हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इस टाइम पे बारिश हो रही थी और छत पे मैं आ चुकी हूँ और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो छत पे हम भी घूम लेते हैं और थोड़ा सा बारिश का भी मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टिप टिप सी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश, और ज़्यादा नहीं थी, लेकिन छत पे घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इस टाइम पे 11:30 बजे का टाइम है, घर के सभी भी काम हो चुके हैं और थोड़ी बहुत मैं गीली भी हो चुकी हूँ। और बस यहाँ पे घूम रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। और बाहर ऊपर का देख सकते हैं आसमान कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिंग भी चल रही है बारिश में घूम घूम के। तो बस यहाँ पे अब थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई थी तेज़, और बारिश हो रही थी। और इस टाइम पे मैं नीचे आ चुकी हूँ और फिर मैंने नहा के और उसके बाद मैं बैठी हूँ। तो थोड़ी लाइट गई हुई है, तो इसलिए हल्की सी लाइट आपको फील हो रही है। और इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं गोल्ड की बना रही थी अपनी वीडियो, जो सेकंड पार्ट बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो कि सभी ने कहा कि अपना गोल्ड का सेकंड पार्ट भी डाल दो। तो वो मैं दिखा रही थी। तो किसी ने बोला कि मतलब मंगलसूत्र का डिज़ाइन दिखा दो, या किसी ने कहा कि अपनी मतलब कड़ों का डिज़ाइन दिखा दो और क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपना गोल्ड दिखा रही थी। तो वो मैंने सोचा कि अपने मतलब लॉन्ग वीडियो में भी मैं ऐड कर दूँ, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो इयररिंग्स हैं ये मैं हमेशा रोज़ डेली वेज में पहनती हूँ। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। और जो मैं कड़े भी पहनती हूँ रोज़ डेली में, तो वो कड़े का डिज़ाइन है जो मैं अपना दिखा रही हूँ। और सावन का महीना लग चुका है इस टाइम पे, तो मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी पहनी हैं और मैं लेके आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने फिर ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन ली है और बहुत ही अच्छा है। और कल का दिन मतलब ये सावन से एक दिन पहले शाम का है जिस दिन बारिश हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी, मैंने जितना मेरे से कहा था आप सभी ने, तो उतना मैंने यहाँ पे अपने इयररिंग्स के सभी डिज़ाइन दिखा दिए। मतलब कि कितने झुमके हैं मेरे पास, और जो मैं ये सुई धागे का डिज़ाइन पहनती हूँ वो भी दिखा दिया। जो मैं ये बाली वाले कुंडल पहनती हूँ वो भी मैंने दिखाया, और नोज पिन भी अपनी सारी दिखा दी है, और मंगलसूत्र का डिज़ाइन भी दिखाया। और जैसे कि यहाँ पे ये पजेब आप देख रहे हैं, तो ये मेरी शादी की पजेब है, जो कि मेरे को मेरी सास ससुर ने दी थी। बस मेरे पास यही गोल्ड उन मतलब यही निशानी उनकी बची है मेरे पास, सिल्वर की। और जो पहले का गोल्ड था वो सभी उन्होंने ले लिया था। मैं कभी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेरी शादी का जो गोल्ड इतना सारा था वो उसका क्या हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सावन का लुक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। मतलब साड़ी पहनी है और मैंने चूड़ी पहनी, तो मुझे अच्छा लग रहा था सावन का। आज सुबह मॉर्निंग का टाइम हो चुका था और इस तरीके से मैं कुछ तैयार हुई थी, आपने देखा कि कैसे लग रही हूँ। और उसके बाद सुबह की पूजा पाठ हो चुकी थी और इस टाइम पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में आने के बाद यहाँ पर फिर मैं आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी कि कैसी लग रही है और कैसी मेरी साड़ी लग रही है। तो मुझे ज़रूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े थे, तो मुझे लगा कि चलो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। बर्तन धोंगी, उसके बाद फिर मैं मंदिर में अब इस टाइम जाके पूजा करूँगी, क्योंकि 6:30 बजे का करीब टाइम हो चुका है। और मैं मतलब जोत जो जल रही होती है हमारी, वो मैं थोड़ी ठीक कर देती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपको भी माता रानी के अपने दर्शन करवा दूँगी। तो यहाँ पे मैं खाने का भी बेटी से बात कर रही थी कि खाना मुझे डिनर में क्या बनाना है। तो वही सारी चीज़ें मैं उससे पूछ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ जो कि अच्छा लगेगा तुम लोगों को। और उसके बाद फिर उसके कॉलेज में क्या हुआ वो भी मैं आपको मतलब मैं यहाँ पे उससे पूछ रही थी। तो उसका कैसे वर्क रहा या पूरा दिन कैसे रहा, तो वो मेरे से खड़ी हुई बातें कर रही थी। तो वो मुझसे बातें करती जा रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। तो इसी तरीके से हम माँ बेटी की बातें चलती रहती है और काम हो जाता है हमारा, और पता भी नहीं चलता। तो बस ऐसी बातें हो रही थी। और इस टाइम पे इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसीना लटक रहा है और इस टाइम पे। और 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। बस फटाफट से बर्तन धो लूँगी मैं, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में। चाय भी रखनी है, चाय भी रखूँगी चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर मैं मंदिर में साथ ही साथ पूजा भी कर लूँगी, क्योंकि जोत तो जल रही होती है, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है जोत का, जो कि हमारी माता रानी की जो जोत है वो हमेशा 24 घंटे जलती रहती है। तो उसमें ऑयल वगैरह घट जाता है, तो फिर वो मैं अब थोड़ा सा उसमें ऑयल बढ़ा देती हूँ। और साथ ही साथ
जोत थोड़ी छोटी बड़ी हो रही होती तो बत्ती को थोड़ा सही कर देती हूँ कि रात भर अच्छे से जलती रहे। सुबह मॉर्निंग में फिर ध्यान देते हैं। तो बस इस तरीके से हमारी अखंड जोत माता रानी की 24 घंटे जलती रहती है। तो यही सारी बातें कर रही थी और उसके बाद फिर उसका पूछ भी रही थी मैं साथ ही साथ कि मतलब क्या पूरा टाइम रहा। तो बस आज उस अपनी सारी डिटेल बताने में लगी रही थी मुझे। और बच्चे आजकल ज़्यादा ही लेट आते हैं और बस इसी वजह से थकान सी हो जाती है। तो वही बोल रही थी कि टाइम से सो जाए करे। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम आ चुका है और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सुबह नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जा रहे हैं कॉलेज के लिए, तैयार हो रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ ये मैंने परांठा लगाया हुआ था बनाने के लिए आटा। तो मैंने यहाँ पे मिक्स बना रही हूँ, जो कि मैंने मेथी डाली है, अजवाइन, नमक, मिर्च और साथ ही साथ मैंने इसमें प्याज भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मैं मिक्स करके और परांठा बना के दे देती हूँ। तो बच्चों को अच्छा लगता है तो कोई दही के साथ खा लेता है और कोई आम वगैरह के साथ खा लेता है, जिसको जैसा ठीक लगता है, क्योंकि सुबह टाइम पे बच्चे चाय नहीं भी पीते हैं। तो ये आज मैं ऐसे ही नाश्ता बना के दे रही हूँ। तो फिर बेटा रहेगा, आज उसकी छुट्टी का दिन है क्योंकि मंडे का कॉलेज उसका नहीं होता, डे बाई डे होता है। तो इस हिसाब से वो जाता है और बेटी का तो रोज़ का ही रहता है। तो उसको बना के दे दिया नाश्ता, फिर वो चली गई है। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बना रही हूँ साथ ही साथ। फिर उनको भी मैं नाश्ता दे दूँगी। उसके बाद फिर और मेरे सारे काम घर के शुरू हो जाएंगे। साफ़ सफाई का हो गया या लंच का खाना पीना हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे की थाली भी लगा दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में, क्योंकि सुबह फिर फटाफट से मैंने नहा लिया। नहाने के बाद नाश्ता बना दिया और नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने मंदिर में आ गई हूँ। तो मंदिर में माता रानी के आप भी दर्शन कर लें। कल मैं दर्शन नहीं शाम को करा पाई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह की मैं क्लिप डाल देती हूँ। तो मैंने इस टाइम पे पूजा करके उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने माता रानी के भी मंदिर की मतलब वीडियो बना दिया आपके लिए कि आप लोग भी दर्शन कर लें। तो मंदिर कैसा लग रहा है और माता रानी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरीके से मेरा मंदिर है माता रानी का, और कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं कि कैसे जोत जला रखी है मैंने और पूजा कर रखी। तो कुछ इस तरीके से हमारी माता रानी का मंदिर है और ऐसे मैं माता रानी की सुबह सुबह पूजा करती हूँ नहा के। और सारे काम हो गए मेरे इस टाइम पे। और आप लोग भी माता रानी से अपनी अरदास लगा लें या जो भी मांगते हैं वो मांग लें और माता रानी के आप भी दर्शन कर लें। तो मैंने आपको दर्शन करवा दिया और ऐसे इस तरीके से मेरा मंदिर है माता रानी का। और अब मैं